दोस्तों आज 26 जून 2024 है। आज इग्नू का हिस्ट्री का पेपर था, मास्टर डिग्री MHI 9 का। तो इसमें 3 घंटे का था और 100 मैक्सिमम नंबर थे। तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन करने थे पर सेक्शन से, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3। सो फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट 1 फर्स्ट खंड 1 में पहला क्वेश्चन था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर राष्ट्रवादी और सबअल्टर्न विचारों की तुलना कीजिए। ठीक है। फिर अब सेकेंड क्वेश्चन था जो मैंने अटेंड किया था, राष्ट्र और राष्ट्रवाद की उदय के बारे में अनुक्तमवादी सिद्धांत की विवेचना। तो इसमें दो सिद्धांत है, एक आधुनिकतावाद, एक गैर आधुनिकतावाद। आधुनिकतावाद में जिसमें कि हम साम्राज्यवादी विरोधी भावनाओं के आधार पर राष्ट्र और राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई है, उदय हुआ, उसके बारे में लिखना था। और एक है गैर आधुनिकतावाद जिसमें कि नेचुरल तरीके, सांस्कृतिक हो गया, धार्मिक हो गया और कल्चर है, प्राकृतिक, जैसे इंडिया का है कि नेचुरल लोकेशन है, इस वजह से उसका राष्ट्र और राष्ट्रवाद के उदय में उसका वो था योगदान। तो आधुनिकतावाद में उसमें कहा गया था कि जो पूंजीवादी देश है उनका विकास हुआ औद्योगिकरण की वजह से, फिर वो विकास दूसरी जगह फैला उपनिवेशवाद में, तो उसकी देखा देखी करके जो असमानता बढ़ी, फिर उसके बाद उस तरह इन्हीं मतभेदों के आधार पर राष्ट्र राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। फिर हम आगे क्वेश्चन है भारतीय चिंतकों के विशेष संदर्भ में आर्थिक राष्ट्रवाद पर टिप्पणी कीजिए। आर्थिक राष्ट्रवाद एक तरह का एक राष्ट्रवाद है जिसमें अर्थव्यवस्था पर अपनी पकड़ मजबूत की जाती है। फिर 1920 1930 दशम क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की विचारधारा गतिविधियों का वर्णन करना है। क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों की जो विचारधारा है, एक तो भारतीय फ्रीडम क्रांतिकारी या राष्ट्रवादियों के विचारों से जन्म हुआ, और बाहरी जिसमें कि जापान और रूस का विजय, फिर अमेरिका का स्वतंत्र क्रांति, आयरलैंड की क्रांति, ये सब के आधार पर हम इनकी गतिविधियों को 1920 गदर हो गया और रिलेटेड हो, असहयोग आंदोलन हो गया, चौरी चौरा कांड हो गया, काकोरी कांड हो गया, सत्य सूरसेन की चटगांव का क्रांति हो गई। तो इन आधार पर उसकी गतिविधि बताना था। फिर असहयोग आंदोलन और खिलाफ आंदोलन के साथ संबंध की विवेचना करना था। फिर सेकंड में राष्ट्रीय आंदोलन और दलित वर्ग के बीच के संबंध की विश्लेषण करने, इसमें पूरा पूना एक्ट, अंबेडकर, गांधी, इन सब इस तरह उसके बारे में जानकारी देता। पाकिस्तान की मांग, इसके परिणाम की विवेचना कीजिए। तो पाकिस्तान की मांग को भी हम दो आधार पर कहते हैं, आधुनिकतावादी, गैर आधुनिकतावादी। तो इसमें गैर आधुनिकतावादी है तो जिसमें जिन्ना ने कहा था कि पाकिस्तान की जो उत्पत्ति है ये मध्यकालीन से ही इसकी मांग मतलब उत्पत्ति थी, बस इसको आइडेंटिफाई नहीं किया था। जो आइडेंटिफाई हुआ, उसका रुझान हुआ है, वो आज़ादी के समय ही हो पाया था, साम्राज्यवादी व्यवस्था के जान। इसका परिणाम क्या हुआ, भारत का विभाजन हुआ, सांप्रदायिकता को बल मिला, ये सब। जन गोलबंदी गांधीवादी तरीकों किस प्रकार महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में लाने में सफल रहा। तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें बतानी थी, जो कि असहयोग आंदोलन और सविनय और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी महिलाओं की क्या क्या भागीदारी हुई, महिलाएं क्यों भागीदारी, क्यों पार्टिसिपेट की, अहिंसा, सत्य और सत्याग्रह, इन्होंने इनमें जन गोलबंदी का कारण में इसमें अलग अलग चीज़ों को, महिला को योगदान, इसके बारे में जानकारी देनी थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, शक्ति और कमजोरी का विश्लेषण कीजिए। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में विरासत क्या क्या मिली, पहले तो भारतीय एक राष्ट्र बना, दूसरे है एक बड़ी मात्रा में लोगों का राजनीतिक विकास हुआ, फिर आर्थिक विकास हुआ, फिर इसके बाद हम देखते हैं अधिकारों की जानकारी मिली। फिर इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ हमने पाई है कि स्वतंत्र विदेश नीति, और इन आधार पर इनका विश्लेषण करना था। और कमजोरियाँ की थी, कि सांप्रदायिकता के आधार पर हम भारत के फ्रीडम फाइटर्स में असफल हुए। कमजोरी ये थी कि विभाजन हुआ, और कमजोरी ये थी कि यही कमजोरी आगे भविष्य में आतंकवाद को फैलाव दिया। फिर अगला क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन और महात्मा गांधी का राजनीतिक दर्शन, देशी रियासत में राजनीतिक गोलबंदी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ओके, बाय।